छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, शहर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत हो गई। सरकार ने मदद की पेशकश की, लेकिन उसी मदद की जानकारी लेने के लिए पत्रकार के किए गए एक सवाल पर मंत्री जी इतने भड़क गए कि अपना आपा खो बैठे। ऑन कैमरा पत्रकारों को अपशब्द तक कह डाले। कम से कम ऐसे मौके पर अपना अहंकार तो साइड कर लीजिए। इतना ही नहीं, जो कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया उसके बाद अब इसकी माफी मांगते दिख रहे हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि क्या आप किसी बात को लेकर पत्रकार से ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, उन्हें बुरा भला कह सकते हैं? ये अधिकार आपको किसने दिया? और जब मन आया तो उठकर माफी मांग लिया। दरअसल शहर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। इस बीच सोशल मीडिया पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद इंदौर के भागीरथपुरा में हुई इस घटना को लेकर गंभीर है और उन्होंने खुद ही इंदौर पहुंचकर अस्पताल में भर्ती लोगों से बात कर उनका हाल भी जाना। पर मीडिया के सवाल पर इस कदर भड़के कि अभद्र शब्द तक कह डाले। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के मीडिया कर्मियों को अभद्र शब्द कहते वीडियो भी सामने आया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है, विवादित बन गया है। बैठक में हिस्सा लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बाहर आए तो मीडिया ने सवाल किया। जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिवार को इलाज में खर्च पैसों का रिफंड अभी तक नहीं मिला है, इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि अरे छोड़ो यार, तुम फोकट सवाल मत पूछो। इस पर रिपोर्टर ने कहा कि ये फोकट सवाल नहीं है, हम वहां होकर आए हैं। इसके जवाब में मंत्री विजयवर्गीय ने झल्लाते हुए अपशब्द कह दिए। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? देखिए, डेथ कितनी हुई अभी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े डॉक्टरों से पूछने के बाद ही बताऊंगा। बाकी जिनकी भी मृत्यु हुई है उनके परिवार को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। जितने भी पेशेंट आए हैं सबको हम निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर बैठकर एम्बुलेंस हमने 5 लगा रखी है। जो भी ऐसा गंभीर पेशेंट आ रहा है उसको तत्काल हम भेज रहे हैं। कल से पेशेंट्स आने की संख्या कम हुई है। अभी तक कल से रात भर में अभी तक 60 पेशेंट आए हैं, जिसमें से आधे से ज़्यादा को प्राथमिक इलाज करवा कर उनको वापस कर दिया है। जो ऐसे हैं गंभीर जिनको सलाइन लगाना, उनको हॉस्पिटल में भेज दिया है। अरविंद हॉस्पिटल में हमने 100 बेड खाली करा दिए। MY में 100 बेड का एक पूरा वार्ड बना दिया। वहाँ 22 डॉक्टरों की टीम है, इधर 24 डॉक्टरों की टीम है जो उनका इलाज कर रही है। यहाँ चूँकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की बस्ती है, इसलिए किसी का भी इलाज में एक नया पैसा खर्च नहीं हो, इसके लिए हमने इंश्योर किया है। और मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी तो टैंकर हमने लगा दिए हैं और सबसे आग्रह किया है कि आप बॉइल्ड पानी पिएँ। जो जहाँ से पानी मिल रहा था गंदा, वो आइडेंटिफाई जगह हो गई है, उसको रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर करने के बाद जो पानी देखा है वो थोड़ा सा ठीक है कल की अपेक्षा, और इसलिए हमें लगता है कि 2 दिन के अंदर सारी व्यवस्था नॉर्मल हो जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय ने अब शब्दों को लेकर खेद जताया है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा कि मैं और मेरी टीम पिछले 2 दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटे हैं। दूषित पानी से मरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए। इस गहरे दुख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूंगा। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए सवाल पूछा और लिखा, इंदौर में जहरीला पानी पीने से मौतों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो चुकी है, लेकिन भाजपा नेताओं की बदतमीजी, बेशर्मी और अहंकार जस का तस बना है। और इस जहरीले पानी की जिम्मेदारी पर सवाल किया जाए तो मंत्री जी पत्रकार पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी, ये क्या तमाशा कर रही है आपकी सरकार और आपके मंत्री? ना पीड़ितों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, ना संवेदना, ऊपर से आपके अहंकारी मंत्री अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ऐसे बदतमीज मंत्रियों से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा लीजिए।
बता दें कि भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों के मामलों में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में 2 जनहित याचिका लगाई गई। इनमें से एक इंदौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश इंसानी जबकि दूसरी भागीरथपुरा निवासी राहुल गायकवाड़ ने लगाई है। हाईकोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर बुधवार को संयुक्त सुनवाई की। इसमें दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिनव धनोतकर और ऋषि कुमार चौकसे ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि क्षेत्र में हालात काफी बिगड़ रहे हैं, कई मरीज अस्पताल में एडमिट हैं और मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं शासन की ओर से पेश एडवोकेट ने कहा, इंदौर के 10 अस्पतालों में भागीरथपुरा के सभी मरीजों का फ्री इलाज किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये तो करना ही पड़ेगा। इस मामले की रिपोर्ट 2 जनवरी को डिटेल में पेश करें कि कितने मरीज का इलाज किया गया और कितने की मौत हो चुकी है। देखिए, ये एक भागीरथपुरा एक बस्ती है जी, वहाँ के ही ज़्यादा पेशेंट हैं और कल से महापौर जी, कमिश्नर साहब हमारे और प्रशासन पूरा लगा हुआ था। मैं दिल्ली से मुझे जानकारी प्राप्त हुई तो मैं तत्काल जो फ्लाइट मिली उसी से आया हूँ। हमने निर्देश दिए कि किसी भी पेशेंट से पैसे नहीं लिए जाए जो प्राइवेट भर्ती हैं, और जिन्हें जमा कर दिए हैं उनको वापस भी हम कर देंगे। इनका पूरा खर्चा हम लोग उठाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हो क्यों रहा है जी, इसके लिए पानी के सैंपल लिए हैं, पानी की जांच हो रही है और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि अभी भागीरथपुर के लोग पानी बॉईल करके, हम क्लोरीन की गोली भी बंटवा दी है, उसमें बॉईल करें, एक क्लोरीन की गोली डालें, उसके बाद उस पानी का उपयोग करें, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है वो और वहाँ से एकदम पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि सैंपल तो आज बहुत सारे लिए इन्होंने और एकदम पकड़ में नहीं आ पा रहा। पर हम जो भी शासन को और प्रशासन को करना है वो सब हम करेंगे और मेरा ख्याल है कि कल तक हमें पता लग जाएगा कि इसके कारण क्या है, क्योंकि इसका कारण पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल लग जाए। लगभग कितने मरीज हैं, किन हॉस्पिटल में? 34 विभिन्न प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर है और उन सबको कह दिया गया है कि हॉस्पिटल्स वाले को कि आप किसी से भी पेमेंट नहीं लेंगे, सारे इन्वेस्टिगेशन, सारी दवा आप फ्री करें, जो भी जिनका और सबका हिसाब रखें, सारा पेमेंट सरकार। आपने स्टाफ बढ़ाने के लिए भी बोला, कुछ निर्देश भी दिए आपने? मैंने कहा है कि अगर हॉस्पिटल के पास स्टाफ की कमी हो जी तो स्टाफ यहाँ शासन की ओर से भेज देंगे। मैंने नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।